अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। जैसा कि साल का आखिरी महीना चल रहा है, दिसंबर, और सर्दी बहुत ज़ोरों शोर से छम-छम के बरस रही है। और जब नवंबर में सर्दी की शुरुआत हुई और गर्मी का ज़वाल, तो सर्दी के अरूज पर काफ़ी धुंध थी। बारिश खुल के ना होने की वजह से बीमारियों ने भी ज़ोर पकड़ा, तो 15 नवंबर से 19 नवंबर तक तमाम स्कूल क्लोज़ हो गए। और जब 19 नवंबर को स्कूल जाना हुआ, इतनी छुट्टियां होने के बाद बच्चों का दिल कहाँ करता है स्कूल जाने का और सुबह-सुबह ठंड में उठने का। इसी तरह अतिया मेरी बेबी ने भी कहा, मम्मा आज स्कूल जाने का बिल्कुल भी दिल नहीं, कौन सी आज पढ़ाई होगी, इतने दिनों बाद स्कूल जाने के बाद पहले दिन पढ़ाई नहीं होती। मैंने कहा नहीं बेटा, आप स्कूल जाओ और क्लास लेकर आओ। देखो अभी परसों मैं तुम्हारे लिए न्यू यूनिफॉर्म, कोट और बहुत सी चीज़ें, नाश्ते में लंच भी लेकर आई हूँ। अतिया खुश हो गई। फिर अतिया खुद तैयार हुई और नाश्ता बनाया। फिर पास खड़ी रही मैं, और लंच में जहाँ कुछ समझ ना आता समझा देती और वो उसको सेट कर लेती। क्योंकि इस उम्र में ही बच्चियों को अपने काम करने की खुद आदत डालनी चाहिए। अगर अभी से अपने काम करेंगी तो बाद में सलीके से घर भी संभाल सकती हैं। और जब कभी माएँ बीमार हों तो कम से कम ये फिक्र नहीं होगी कि मेरी बेटी को कौन नाश्ता बना कर देगा। मैंने देखा है कि इतनी लायक और ज़हीन स्टूडेंट्स होती हैं, पोजीशन होल्डर्स होती हैं, उन्हें रोटी तक पकाने नहीं आती, बेशक वो यूनिवर्सिटी लेवल की हों। आप अपनी बेटी को अंग्रेज़ी पढ़ाई तो करवाते हैं, ट्यूशन भी लगवा कर देती हैं, लेकिन घरदारी नहीं सिखाती। फ़ायदा ऊंचे ऊंचे ओहदों पर लगने के बावजूद इनके हस्बैंड ससुराल इनके काम से खुश नहीं। इसीलिए ज़रूरी है कि टीन एज से ही बच्चियों को ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा थोड़ा काम करके सिखाएं। जब वो बालिग हों तो घरदारी में एक्सपर्ट हो, जहाँ भी जाएं नाम हो। जो असल बात है मैं बताना भूल ही गई, दिमाग की बत्ती गोल हो गई है। अब आते हैं असल बात के मौजू की तरफ। जब अतिया तैयार हुई स्कूल चली गई, मैंने भी घर का काम काज किया, फिर वीडियो एडिट की, कुछ वीडियोस अपलोड की। करते कराते 1:30 बज गए। अतिया का वेट कर ही रही थी कि मैंने सोचा शायद वैन वाले अंकल आ जाने में लेट हो गए। 2 बज गए। इतने में अतिया इस्लाम किया। इससे पहले कि मैं कुछ पूछती तो अतिया घबराते हुए बोली, मम्मा साथ जो बच्ची हमारे स्कूल के फासले में जो स्कूल है उसमें पढ़ती है और हमारी वैन में जाती है, वो घर वापस नहीं आई। यहाँ पर गाइस मैं स्कूल का नाम नहीं मेंशन करना चाहूँगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि किसी की दिल आज़ारी हो। वो बच्ची घर नहीं आई। वैन वाले अंकल पहले वेट करते रहे और फिर सोचा कि शायद घर वाले ले गए हैं, तो हम भी ना लेट हो जाएं, तो हमें लेकर घर आ गए। वैन वाले अंकल ने कहा कि इस बच्ची की मम्मा को जाकर बताओ। मैंने आंटी से पूछा कि आयशा को ले आए हैं, तो आंटी ने कहा नहीं। तो आंटी ने वैन वाले से पूछा, अंकल ने बताया कि मैं काफ़ी देर स्कूल के पास खड़ा रहा, अनाउंसमेंट भी करवाई वॉचमैन से, बच्ची बाहर नहीं आई। तो आप स्कूल पहले फ़ोन पता करें और बाद में स्कूल में जाकर पता करें। तो अंकल ने मुझे कहा, बेटा आप घर जाओ, आपकी मम्मा आपका वेट कर रही होगी। मैं घर आ गई। मम्मा आई, चलें जाकर पता करते हैं। तो जब मैंने सुना, मैं तो बहुत परेशान हो गई, और उस बच्ची के घर पहुंचने तक मैंने इस बच्ची के मिलने और हिफाजत की दुआएं करती रही। अभी घर के गेट के पास पहुंची थी कि बाजी के भाई के बोलने की आवाज़ें आ रही थीं, जिससे पता चल रहा था कि वो स्कूल वालों से बात कर रहे हैं। गेट ओपन था, हम अंदर चले गए। सलाम किया। बाजी बेहाल और परेशान थी। मैंने पानी पिलाया। भाई फ़ोन से फ्री हुए तो बताया बच्ची सेव है स्कूल में, छुट्टी बंद की गई है। बाजी ने पूछा क्यों, तो भाई ने बताया कि फ़ीस ना देने पर। मैंने पूछा कितने माह की फ़ीस नहीं दी, तो बाजी ने बताया कि इसी माह की, बस कुछ मजबूरी की वजह से फ़ीस नहीं जमा करवा सकी। मैंने कहा कि जमा करवा दूंगी। इतने में छुट्टियां हो गई, और अभी मैं ये सोच ही रही थी कि कल जाके फ़ीस जमा कराऊंगी, आज ये प्रॉब्लम हो गया। मैंने कहा कि ये तो कोई तरीका नहीं बच्ची की छुट्टी बंद करने का। भाई ने भी कहा कि मैंने भी टीचर से ये कहा है कि ये क्या तरीका है, पेरेंट्स को बताएं, डायरी में नोट लिखेंगे, कल से बच्चे को क्लास में नहीं बैठने देंगे, या व्हाट्सएप पे यूं बच्ची को रोकने का कोई जवाब ही नहीं। वैन वाले ने कहा, ऊपर से वॉचमैन को खबर ही नहीं कि फ़लाँ क्लास फ़लाँ काम से रोकी है। मैं पूछ रहा हूँ और बता रहा हूँ, 5 क्लास की बच्ची आयशा को बुलवा दें, बस अनाउंसमेंट करी जा रहा है, और ये भी नहीं करता कि अंदर जाके पता करे या किसी को कहे कि पता तो करो कि फ़लाँ बच्ची क्यों नहीं आ रही। और ये भी नहीं पता कि 5 क्लास को फ़ीस ना पे होने पर रोका गया है, जिन्होंने नहीं दी। ये हाल है। मैंने भी कहा तो ये तो बहुत गलत है, हमें जाकर स्कूल में बात करनी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है ये बेध्यानी से हुआ है। ये सब हमें जाकर बात करनी चाहिए। भाई ने कहा कि आयशा को ज़रा स्कूल में रहने दो, ज़रा स्कूल वालों को भी एहसास हो। जब हम नहीं लेने जाएंगे तो इनके जहन में होगा बस अभी दौड़ते दौड़ते आएंगे फ़ीस जमा करवाने। बच्ची का वो कुछ नहीं कर सकते। अब तो हमारी बात भी हो गई है। पहले बाजी ने कहा कि ले आते हैं, फिर उन्होंने कहा कि ऐसे ही। भाई और वैन वाला अपने काम पे चले गए, और बाजी अभी बात ही कर रहे थे कि 2:46 पे भाई की कॉल आ गई कि स्कूल वालों की मुझे कॉल आई है कि बच्ची आपकी रो रही है, आके ले जाएं। तो मैं आयशा को लेने जा रहा हूँ। बाजी ने कहा कि आप ना जाएं, वैन वाले को भेजें, क्योंकि अगर भाई गए तो मामला गर्म हो जाएगा।
मैंने भी कहा कि बाजी आपने ठीक किया, मैं और आप जाकर सुबह स्कूल वालों से बात भी कराएंगे और फीस भी जमा करवाएंगे। मैं भी उनके घर आयशा के आने का वेट करती रही। 10 मिनट ही नहीं गुजरे थे कि आयशा घर आ गई। आयशा आते साथ ही बाजी के गले लगी और बाजी भी पुरसुकून हो गई। मैंने आयशा से पूछा, आप रो रही थी? उसने कहा नहीं। बाजी ने कहा, ये स्कूल वालों के बस, अब उन्हें पता था कि लेने कोई नहीं आएगा तो ये ड्रामा करके बच्ची को ताकि इनके पेरेंट्स लेने के लिए आए। फिर आयशा और अतिया खेलने लगी। दिन गुजर गया, रात गुजर गई, लेकिन ये बात और वाकया और बाजी की हालत अभी तक दिमाग में बस गई है। ना चाहते हुए भी बुलाया नहीं जा सकता। सोचते सोचते रात के किसी हिस्से आंख लग गई और जब सुबह आंख खुली तो 6 हो रहे थे। नमाज़ पढ़ी, अतिया को जगाया, तैयार हुई अतिया स्कूल के लिए और फिर हम बाजी के साथ आयशा समेत वैन में स्कूल चले गए। गेट के पास टीचर्स थी। बाजी ने कहा कि इनसे बात करते हैं। मैंने कहा नहीं, ये टीचर से बात करने की नहीं है, डायरेक्ट प्रिंसिपल से बात करनी चाहिए। आयशा को क्लास में भेजा और हमने प्रिंसिपल का पूछा तो पता चला कि इनके आने में टाइम है। हम वाइस प्रिंसिपल के पास चले गए। हमने वाइस प्रिंसिपल से बात की। वाइस प्रिंसिपल इनके बहुत ही अच्छे थे। हमारी बात बहुत सब्र तहम्मुल से सुनी और हमने सारे वाक़े का बताया। तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, वॉचमैन को पता होगा। हमने कहा नहीं, वॉचमैन को नहीं पता क्योंकि वैन वाले ने हमें बताया है। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं इस मामले की इंक्वायरी करूँगा और मैं माजरत करता हूँ। और उन्होंने बार बार माजरत भी की। हमने कहा हमें माजरत की ज़रूरत नहीं, लेकिन यह है कि आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए। कम से कम जो वॉचमैन है उसे तो पता होना चाहिए कि फ़लाँ क्लास फ़लाँ काम के लिए रोकी गई है और क्यों रोकी गई है, ताकि पेरेंट्स आके पता करें तो वो उनको बता सके। वाइस प्रिंसिपल ने कहा कि आइंदा ऐसा नहीं होगा। हमने फ़ीस जमा करवाई और वापसी पे वॉक करते करते, इस वाक़े पे बात करते करते घर आ गए। ये वाक़या इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि हमारे माशरे में तालीम को किस तरह तजारत बना दिया गया है। हर बच्चे को तालीम हासिल करने का हक़ है। इस हक़ को किसी भी सूरत में सल्ब नहीं किया जा सकता। फ़ीस ना देने की सूरत में बच्चों को सज़ा देना गलत है। अगर कोई वालिदैन फ़ीस अदा करने में कासिर हैं तो इसकी सज़ा बच्चे को नहीं देनी चाहिए। हम सबको मिलकर इस बात को यकीनी बनाना होगा कि हर बच्चा तालीम हासिल कर सके। तालीम को तजारत ना बनाएं बल्कि एक खिदमत की तरह देखना चाहिए। हमें बच्चों के साथ हमेशा हमदर्दी का रवैया अपनाना चाहिए। हमें मिलकर माशरे में तब्दीली लानी होगी। हर बच्चे को तालीम हासिल करने का मौका फराहम करना होगा। ये वाक़या हमें याद दिलाता है कि हमें अपने बच्चों की तालीम के और स्कूल के माहौल के मामले में बहुत ज़्यादा संजीदगी इख्तियार करनी चाहिए कि स्कूल जो दूसरा रूहानी घर है कि बच्चे वहाँ महफूज हैं। ज़रा सी गलती से पंजाब कॉलेज वाले वाक़यात जन्म लेते हैं। हमें इस बात को यकीनी बनाना होगा कि हमारे बच्चे एक बेहतर मुस्तकबिल की तामीर के लिए तैयार हों। हुकूमत से दरख्वास्त की जा सकती है कि वो इस तरह के वाक़यात को रोकने के लिए सख्त क़वानीन बनाएं। आए हम सब मिलकर इस बात को यकीनी बनाएं कि हमारे माशरे में हर बच्चे को तालीम हासिल करने का बराबर का मौका मिले। बातें करते करते हमें पता ही नहीं चला हम घर के करीब आ गए और घर आते हुए हमने मज़ेदार फ्राई चने लिए और सामने तंदूर से नान। बाजी ने कहा बहुत टेस्टी चने हैं। मैंने कहा हम तो हमेशा राजा बाज़ार से मंगवाते हैं, बहुत बड़ी शॉप है और इनके मुकाबले में किसी के चने मज़े के नहीं होते। बाजी ने कहा नहीं, खा कर तो देखें। मैंने भी कहा कि ठीक है, देखते हैं, अगर ऐसा है तो आइंदा यहीं से ही चने आएंगे। जब भी मंगवाए वाकई घर जाकर इन चनों से नाश्ता किया। अच्छा नाश्ता कर कर सारा ऑफ मूड फ्रेश हो गया और मैंने सोचा बड़ी शॉप देखकर हम छोटी मोटी दुकानों पर गौर ही नहीं करते जो घर के पास होती हैं, जबकि उसने अपना माल बेचने के लिए अपने मोहल्ले में ही दुकान इसीलिए खोली होती है। हम बड़ी शॉप का सोचकर 100 की चीज़ लेने के लिए ज़्यादा किराया लगा के दूर से चीज़ या सामान लाते हैं और मोहल्ले की छोटी शॉप वाला दुकान खोले बैठा ही रहता है, जबकि यही छोटी दुकान वाले सामान उधार भी दे देते हैं और चीज़ चेंज भी कर लेते हैं। देखा जाए छोटी दुकान वालों की दुकान तो छोटी होती है लेकिन दिल बहुत बड़ा होता है, लेकिन इस दौर में ये बात कौन समझता है। ओके गाइस, अब मैं इजाज़त चाहूँगी, फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। सब अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।